आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी एक कहानी की। ठीक है, कहानी किसकी है? कहानी है खरगोश और कछुए की। कछुए की और खरगोश की कहानी है। उसमें कुछ अच्छी बातें बताई गई है, उनसे आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। देखो, खरगोश और कछुआ दोस्त हैं, जैसे आप भी होते हो, जैसे स्कूल में आपके भी फ्रेंड होते हैं। तो वैसे तो कोई दोस्त पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक होता है। तो आप सोचते हो कि ये आप जैसे मान लीजिए आप कमजोर हो, आपका दोस्त आपसे थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो आप सोचोगे कि ये है ना पढ़ाई में अच्छा है और यही पास होगा, मैं तो फेल हो सकता हूँ। लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए आपको, क्योंकि निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। जो बच्चा निरंतर कंटिन्यू जो काम करता है उसमें उसको सफलता अवश्य मिलेगी एक न एक दिन। तो आपको कभी भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहो। प्रयास करने से आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो देखो, अब मैं आपको कहानी बता देती हूँ। एक खरगोश और एक कछुआ, दो दोस्त होते हैं। हम गहरे दोस्त मित्र हैं वो, तो गहरे मित्र हैं। तो क्या करते हैं, एक दिन वो दोनों बैठे बैठे बात कर रहे हैं, किसी खेत के किनारे बैठे हैं, किसी नदी है या कुछ उसके किनारे बैठे हुए हैं, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। फिर खरगोश कह रहा है कछुए से कि हम दोनों दौड़ लगाते हैं। तो हम दोनों में से जो कोई, उन्होंने कुछ दूरी, कोई जगह उन्होंने निर्धारित कर ली पहले ही। नदी की झील। हाँ, नदी की झील या कोई खेत, कोई, तो उन्होंने वो जगह डिसाइड कर ली कि वहां पहले कोई पहुंचेगा वही रेस जीत जाएगा। तो कछुआ कहता है सोच समझ के कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कर लेते हैं रेस। फिर दोनों दूसरे दिन आते हैं वहां पे और रेस के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों वहां से दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि दोनों दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तो फिर खरगोश काफी आगे निकल जाता है। कछुआ पीछे रह जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है खरगोश, तो क्या होता है कि उसे कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचता है कि कछुआ तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और एक पेड़ की छांव थी रास्ते में, एक पेड़ था तो उसकी छांव बड़ी अच्छी थी, तो वो वहां पे रुक जाता है। वहां रुकने के बाद वो सोचता है कि कछुआ दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। तो वो आराम करने के चक्कर में वहां बैठ गया और उस बैठे बैठे को नींद आ जाती है। वो वहां सो गया। इतनी देर में कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता हुआ निरंतर आ रहा था, वो कहीं नहीं रुका। तो जब कछुआ खरगोश के नजदीक आया तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, मैं भी निकल लेता हूँ, इसको क्यों जगाता हूँ, सोता रहने दे। लेकिन क्या हुआ, खरगोश तो आराम से सो रहा है, उसे कोई पता नहीं कि भाई कछुआ इधर से निकला है या नहीं। कछुआ अपनी चाल से चलता चलता अपनी जगह पे जाके पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद में जब खरगोश की आंखें खुलती हैं, तो खरगोश देखता है कि मैं तो सो गया, मेरे को तो कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो अपनी जगह पे तो ना जाके बैठ गया। तो वहां से खरगोश बहुत तेज गति से और दौड़ता है और वो जाके देखता है कि आगे जाके देखता है तो वहां पे कछुआ बैठा हुआ पहले से ही दिखाई देता है। तो खरगोश सोचता है कि तुम पहले कैसे आ गए, मेरे को जगाया भी नहीं आपने। बोला नहीं दोस्त, मैंने अपनी चाल को निरंतर रखा है, मैंने आपकी तरह भाग दौड़ नहीं की, जैसे मेरी चाल थी वैसे मैं चलता आया हूँ। फिर खरगोश को भी इस बात का एहसास होता है कि कभी भी अपनी चाल का घमंड नहीं करना चाहिए, कि मुझे घमंड था कि मैं तेज दौड़ूंगा और मैं इससे कछुए से पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि कि जो तेज दौड़ने वाला रह जाता है और जो धीरे चलता है वो विजेता हो जाता है। जैसे स्टूडेंट होते हैं, तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, एक बार तो ये बताओ कि हमें शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको कुछ बातें बता देती हूँ।
कि हमें निरंतर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि निरंतर प्रयास करना चाहिए। कोई बच्चा खेलने में रुचि रखता है, कोई पढ़ाई में रुचि रखता है, तो उसको लगातार प्रयास करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये आज की हमारी जो क्लास आपके समझ में आई? यस मैम। क्लैपिंग कर दो सभी बच्चे।